प्रहलाद संहिता। श्री शिवाय नमस्ते। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। कंद जी कहते हैं, मुनि अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐत्रेय तथा आत्मप्र ब्रह्मदारण्य छा उ ख 1 से 13 तक, मांडुक्य ब्रह ईशा कौशी कौशी कंठ केन ब्रह तैत्तिरीय छांदो योग्य। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब वह ब्रह्मास्म का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। अकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शिव शक्ति रूप में वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्व रूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है। वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तद का वही अर्थ है जो सोढ़ में सन पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्य परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोढ़ हम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स्वयं के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत् पद नपुंसक है और स्वम पुल्लिंग, अतः पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार होगा। इसलिए सोढ़ हम इसका संग और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थ हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा इन दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्म ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्तविक सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोत्मिक प्रज्ञानात्मा और यदि वेह तदमूत्र, इन वाक्यों के अर्थ का विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञा स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह यहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः य और सं है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्यों में यद मुक्त तद वही, इस वाक्यांश का भाव यह है कि योड मूत्र स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव अविदित साध, इस वाक्य पर विचार करते हैं मुनि। अन्य देव अविधि तादधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ। विदितात, यह पद अयथा विदितात कि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के
भेद तथार्थ के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमय रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथा वत्स रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विधि से पर है, परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष त आत्मा तथा यश्चाय पुरुषे, इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्यमेश बताती हैं। हिरण्यवाहन में नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य योग्य उपनिषद में जो यह श्रुति है इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहस्मत् पर ब्रह्म परात्परम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत परमात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्य अर्थ का योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परम ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर और परात्पर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। ये तीन देवता श्रुति से ही बताए गए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु परम ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण नंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण करने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण करता हूँ। इन सब तत्वों में प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने के उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वाभि रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ, सर्व खलविद ब्रह्म। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भावरूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्ति भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ, वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव के ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों का प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकाग्रता का
ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र पट्ट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करने के उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि से द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव का द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापन की आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदा नोति परम इत्यादि ब्रह्म नंदन वल्ली के मंत्रों के द्वारा भृगुवे वारुण इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानः प्रथम पुरुषात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यंग परंग संग महेश्वर तक महानारायणो उपदेश के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निमृत पांचाशिक शास्त्र के सिद्ध स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पुण्य हम इस मंत्र तक का जाप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्व मंगल में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव में हूँ, इस प्रकार भावना करते रहो। यूँ कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा का अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करना। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शोर और स्नान विधि का वर्णन किया है।